बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब आते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं हलीम। कुछ दलीम बोलते हैं, कुछ हलीम बोलते हैं, बहरहाल जो भी है। आज हम बना रहे हैं हलीम। हलीम बनाने के लिए मुझे चाहिए दालें, गंदम और गोश्त, जो आप गोश्त डालना चाहें। मैं मोटा गोश्त ले रही हूँ। आधा कप गंदम साफ़ करके रात भर के लिए मैं भिगो दूँगी। गंदम गलने में सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए मैंने रात को गंदम भिगो दिए। रात गुज़र गई है। अब हम सारी दालें लेते हैं। सारी दालें मैं हाफ कप लूँगी, आधा आधा कप लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हलीम नहीं बनानी, थोड़ी हलीम बनानी है। ये 1 कप, ये हाफ कप। सारी दालें मैंने रख दी हैं। दाल चना, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश, चावल। दाल चना, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश, चावल। सारे अनाज मैंने आधा आधा कप ले लिए हैं। चना, मसूर, मूंग, माश, चावल और गंदा मैंने रात को भिगो दिए। दालें सारी साफ़ हैं। अब इनको धो लेते हैं। गंदम भी मैंने धो के और दालें भी धो के मिट्टी की हांडी में रख दिए बॉयल होने के लिए। बहुत ही लजीज हलीम तैयार होती है। आसान रेसिपी, लेकिन लाइट मसालों के साथ नहीं, सही स्पाइसी। बॉयल आना शुरू हो गया दालों में। सारी झाग हम ऊपर से उतार लेते हैं। सारी झाग उतार लिए। नमक डाल देते हैं और दालें कवर करके रख देते हैं गलने के लिए हल्की आंच पर। दालें एक साइड पे हो गई हैं, वो मिट्टी की हांडी में गल रही हैं। अब मैं इधर गोश्त तैयार कर लेती हूँ। कुछ ऐसे बनाते हैं कि गोश्त दालें इकट्ठी डाल देते हैं, फिर गोश्त को निकाल लेते हैं, लेकिन मैं गोश्त अलहदा तैयार करूँगी। इस तरह बहुत ही जायकेदार हलीम बनती है। लंबे लंबे प्याज मैंने काट लिए हैं। प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे कुकिंग ऑयल में। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। बीफ डाल देते हैं और अच्छे से बीफ की भुनाई करते हैं। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, हड्डी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल दिया है, फिर भुनाई करते हैं। अब साथ ही सारे मसाले डाल लेते हैं। सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, तेज़पात, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, मोटी इलायची, दारचीनी, काली मिर्च, दड़ा मिर्च, लौंग। नमक आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि हमने दाल में भी, जो दालें बॉयल हो रही हैं उसमें भी नमक डाला है। अब इसमें भी गोश्त में भी नमक डाल रहे हैं। मसाले थोड़े से ठीक ठाक रखने, तेज़ मसाले रखने, क्योंकि दालें भी हैं। दालों में और कोई मसाला भी नहीं डाला, सारे मसाले इसी में हैं, गोश्त में हम डाल रहे हैं। अब हम गोश्त की अच्छे से भुनाई करते हैं। टमाटर नहीं डालने। थोड़ा सा भूनते हैं। अब 1 कप 1.5 कप दही डाल देते हैं। ये 1 कप से ज़्यादा ही था, 1.5 कप तकरीबन। अब गोश्त की अच्छे से भुनाई करते हैं। अब सारे मसाले डाल दिए हैं। अब बहुत अच्छी तरह हम गोश्त भूनेंगे। दही का पानी सारा हम खुश्क करेंगे। ज़रा दालों को भी चेक करते हैं क्या पोजीशन है। हल्की हल्की आंच पे दालें गल रही हैं। ज़बरदस्त, ये तो गल गई हैं, दालें तो रेडी हो गई हैं। बस पकती रहे, पड़ी रहे।
साथ साथ गोश्त की भी भुनाई हो रही है। अभी भी दही का पानी है। गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे। गोश्त की भुनाई हो गई है, पानी खुश्क हो गया है दही का। हलीम बनाने का ये तरीका, ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार हलीम तैयार होती है इस रेसिपी से। अब हम पानी डालते हैं, इतना पानी डालें कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। 15-20 मिनट पकने के लिए रख देंगे, प्रेशर देंगे। थोड़ा सा और पानी डालते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं और 20 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए रख देते हैं। एक साइड पे गोश्त गल रहा है, इधर हम दाल को रेडी कर लेते हैं। दाल गल गई है। अब हम दाल को हैंड ब्लेंडर से बीट करते हैं, मैश कर लेते हैं। अगर आपके पास ये सूरत नहीं है तो आप जग में डाल के भी कर सकते हैं, ब्लेंडर में। ये हैंड ब्लेंडर मेरे पास है, ये आसान काम है। हांडी के अंदर ही मैंने रख दिया है। ज़बरदस्त दालें सारी मैश हो गई हैं। सारी दालें मैंने पीस ली हैं। इधर गोश्त भी गल रहा है। बीस मिनट गुजर गए हैं। कुकर खोलते हैं। चूल्हा ऑफ कर दिया। अब चेक करते हैं गोश्त गला है कि नहीं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से गोश्त गल गया है। अब हड्डी निकाल लेते हैं और गोश्त के रेशे बना लेते हैं। मैंने बहुत दफ़ा हलीम बनाई है। मैं सारी चीज़ें इकट्ठी भी डालती थी। दालों के अंदर सारा गोश्त इकट्ठा डाल देती थी। चिकन की भी हलीम बनाई है और मटन की भी, बीफ की भी। लेकिन जो सबसे अच्छा जायका बनता है वो बीफ का बनता है, मोटे गोश्त का बनता है। हड्डी इतनी नहीं थी। इतना ही पानी हो कि पानी निकले नहीं। इतना आप पानी डालें जब आप गोश्त को बॉईल करें, पकाएं तो। तेज़पात भी सारे निकाल रहे हैं। अब इनका कोई काम नहीं है। मोटी इलायची भी निकाल लें। अब ये सारी यखनी है, ये हम सारी फिर उसमें हलीम में डाल देंगे, दालों में डाल देंगे। गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है। अब इसे हम सारी बोटियां में दबाएंगे, मैश करेंगे। ज़बरदस्त, सारे बोटियों के रेशे अलग-अलग हो गए हैं। इतना हिसाब का पानी था, देखें ना ज़्यादा ना थोड़ा। लाइट चली गई है।
अब गोश्त भी सारा रेडी हो गया और दालें भी रेडी हो गई हैं। अब ये जो हमने गोश्त तैयार किया है, पकाया है, ये सारा अब उठा के हम दालों के अंदर डाल देंगे। अब चूल्हा ऑन करके इनको 10-15 मिनट 20 मिनट तक तकरीबन हम पकाएंगे ताकि ये चीज़ें सारी यकजान हो जाएं। दालें भी बहुत अच्छे से गली हुई हैं और गोश्त भी। लकड़ी की डोई ले लेनी चाहिए मेरा ख्याल है। चूल्हा ऑन रहे और लगातार आप चम्मच हिलाते रहें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी हलीम रेडी हो गई है। अब हम तड़की की तैयारी करते हैं, तड़का लगा लेते हैं। लंबे लंबे प्याज काट लिए हैं। लाइट ब्राउन कर लेते हैं, ब्राउन हो गए हैं। अब ये सारा फ्री पैन उठा के दालों के अंदर, हलीम के अंदर डाल देते हैं और कवर कर देते हैं। ज़बरदस्त हलीम रेडी हो गई है। बहुत गाढ़ी नहीं करनी क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो गाढ़ी हो जाती है, पतली पतली रखनी है। ज़बरदस्त हलीम रेडी हो गई। आप भी ट्राई करें और दुआ में याद रखें।